सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सैम्पलर की, और आपको सैम्पलर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आप कैसे सैम्पलर डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, यदि आपको कोई भी सॉन्ग से आपको सैम्पलर निकालना है, आपको उसका सैम्पल बनाना है, उसका उसे लोड करना है, तो वह आप कैसे कर सकते हैं। सैम्पलर से रिलेटेड सिक्वेंसर आता है, सिक्वेंसर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, जिससे आपको ही हेल्प मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, यह हमारे पास रिकॉर्डबॉक्स सॉफ्टवेयर, और यदि हम यहाँ पर सैम्पल पर जाते हैं, सैम्पलर्स पर जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सैम्पल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपको भी डाउनलोड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। रिकॉर्डबॉक्स साथ फ्री ही आते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है फाइल पर, इम्पोर्ट पर, आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड सैम्पलर। तो आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो एक पूरी फाइल आ जाएगी आपके पास, और आप यहीं से ही इम्पोर्ट कर सकते हैं। उस फाइल पर क्लिक करेंगे इम्पोर्ट करने के बाद, तो यहाँ पर यह सारे आपके जो इम्पोर्ट हैं वह हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाके सभी को एनालाइज कर लेना है, तो इजीली आपको इस तरह से आ जाएगी। तो अब हमने सैंपल डाउनलोड कर लिए हैं, अब हमें लोड कहाँ पर करना है हमारे सैंपल को। तो जैसे कि आप सॉफ्टवेयर पर यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास सैंपल्स हैं, और यदि हम कंट्रोलर पर जाते हैं तो देख सकते हैं कंट्रोलर पर है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसके पेड्स आ चुके हैं सैंपल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप सॉफ्टवेयर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सैंपल मेरे पास वैसे पहले ही सही है, तो जैसे मैं इस पर प्ले करता हूँ, ठीक है, ये हमारा प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि हम जाते हैं एडिट मोड पर, तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बार पूरा प्ले होता है या उसके बाद बंद हो जाता है। आप इसी चीज़ को यहाँ से ही प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब जैसे कि यह लूप चल जाएगा, अब यह बंद ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसे बंद करने का कैसे आप कर सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट तो बंद हो जाएगा, या आप जैसे कि लूप चल रहा है तो हम जैसे कि यहाँ पर प्ले करते हैं, तब बंद करना है आपको, तो यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे और आप यहाँ पर इस पर प्रेस करेंगे तो इस तरह से बंद हो जाएगा। इसी तरह से हमारे हॉट क्यूज़ भी हटते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसके बाद यह क्या चीज़ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा जब तक मैं इसे प्रेस रखूँगा तब तक ही चलेगा, बट आपको देखना है यदि मैं प्रेस करके ही रखूँगा तो यह लूप चलते जाएगा, ठीक है। बट यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दोनों पर क्लिक रहता है, तो क्या होता है, तो देखिएगा अपने आप बंद हो चुका है, लूप नहीं चल रहा है यदि मैं इसे प्रेस करके रखता हूँ, और जितनी देर तक प्रेस करके रखूँगा उतना ही यह चलेगा। इसके अलावा हमारे पास और क्या देखने को मिलता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर मास्टर टेम्पो देखने को मिलता है, जो कि मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और उसके अलावा हमें यहाँ पर सिंक बटन का यूज़ देखने को मिलता है। जितना आपका सॉन्ग का सिंक चल रहा है उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, सैंपल का भी। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास सैंपल है, वह उसकी जो आवाज़ है वह कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस गेन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप देखिएगा तो आपने यहाँ पर गेन बढ़ा दिया है। इसके अलावा जैसे कि आपके पास एक बड़ा सैंपल है, ठीक है, तो आपको यहीं से चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके, और उसके अलावा आप यहाँ से इसे कर सकते हैं एडजस्ट। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो आगे आ चुका है, जैसे कि, तो आप इस तरह से पूरा आप आगे ले आएंगे और आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे कि मैं प्ले करता हूँ, देखिएगा तो यह आगे से ही आपका चल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें क्या सेटिंग देखने को मिलती है, हम यहाँ पर वह भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम ये एडिट से बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, अब जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ तो यह हमारा जो है वह म्यूट हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेटिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो यह एजेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अब यहाँ पर इसे आप निकाल सकते हैं, और यदि आपको कोई दूसरा लगाना है तो आप वह भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आपके सॉन्ग से ही आपको सैंपल बनाना है तो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से बनाना है सिर्फ 4 बीट का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लूप लगा देंगे। आप क्या कर सकते हैं, 4 बीट की जगह 8 बीट का ही बना सकते हैं, 16 बीट का भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ 4 बीट का बना रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से आपने बना लिया है। और उसके बाद आप यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पेस्ट करना तो आप यहाँ भी बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इजीली ही प्ले कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सैंपल पर जाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से प्ले कर सकते हैं। और यदि आपको लूप पर लगाना, जो भी सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी वह भी यहाँ पर आप कर सकते हैं।
देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। इसके अलावा जैसे कि मुझे सारों की ही यहाँ पर आवाज़ कम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से ही सिंपली कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे यहाँ सॉन्ग चल रहा है तो यहाँ से आप इस फेडर को ऊपर नीचे करके सॉन्ग की आवाज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। यह बहुत ही ईजी काम है। यदि आपको यहाँ पर आपके सॉन्ग से ही आपको सिंपल बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम जाएंगे तो मैंने यहाँ पर पूरे डीजे ड्रॉप्स बना के रखे हुए हैं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब यदि आपको यहाँ सीखना है तो इसके लिए मैंने पहले से एक पूरा वीडियो बनाया तो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और मैंने टैग भी कर दी है। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पूरे सैंपल रखे हुए हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने तीसरी जगह आपको दिखाई दिया तो इस तरह से बैंक है, आप भी यहाँ पर बहुत सारे जो आपके सैंपल है वहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको पूरा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या चीज़ है तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ, सीक्वेंसर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यह हमारे पास पूरे बीट है और हमको सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा यह सॉन्ग है और यदि आप यहाँ पर जो इसकी BPM है यह अलग है, ठीक है। अब जैसे कि आपको इसका BPM मैच करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप जाएंगे इसको मास्टर करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं आपका BPM सेम हो चुका है क्योंकि हमारा BPM सिंक ऑन है। तो इस तरह से आप ऑन कर सकते हैं। हम ऑन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सीक्वेंसिंग करनी है। अब जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटाइजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर 1/beat 4 कर रखी है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ पर जाके आप सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके द्वारा आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोलर पर जाना है। कंट्रोलर पर जाने के बाद आप 10 पर जाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं आप सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 1/8 बीट भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए यहाँ पर 1/4 ठीक है तो मैं 1/4 कर देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह चीज़ें समझ में आ गई है। इससे आप BPM कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद आप सीक्वेंसिंग करने के बाद आप इसे सेव भी कर सकते हैं यदि आपको सेव करना है तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सैंपल है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और प्ले करके देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं रिकॉर्ड पर और जैसे हम यह सॉन्ग प्ले कर देते हैं, ठीक है। तब आप देखिएगा तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। आपने जो सॉन्ग है वहाँ बंद भी कर देंगे तो आपका जो आपका सैम्पलर है वहाँ चलता रहेगा। इसके अलावा यदि आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और यदि आपको सेव करना है यही तो क्या करेंगे, हम सेव पर भी क्लिक कर देंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा अभी हमने एक बार पर ही किया था, तो हम क्या कर सकते हैं 2 बार 4 बार, आप जितने पे आपको करना है बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी तरीके से आप सबका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे 3% व्यूअर हैं उन्होंने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए, जिससे मुझे हेल्प मिलती है और मेरे चैनल को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, बेल आइकन पर बता दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।